Hi dear students of English grammar, greeting. This is M. Rahman and you are attending OSC classes of English language. We welcome you to our lecture number 1 that is based on transformation, and we are going to transform the sentences from exclamatory sentences into assertive sentences and from assertive sentences into exclamatory sentences, I mean vice versa. In this Hindi version lecture आज हम इसको पूरी डिटेल में धीरे धीरे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस की तरफ को चलती है, आप इसे इंटरचेंज में भी रख सकते हैं और आप इसे ट्रांसफॉर्मेशन में भी रख सकते हैं। जनरली इंटरचेंज में हमारा सेंस बदल सकता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में सेंस नहीं बदलता। तो एक्सक्लेमेटरी से जब हम असर्टिव की तरफ चलते हैं तो इसमें सेंस सेम रहता है, इसलिए हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच वी शो आवर सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। और जो आपके असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम बिना किसी बॉडी लैंग्वेज के, बिना किसी स्पेशल जेस्चर के सीधे सीधे से किसी बात को कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलेंगे तो आप हमारी फेस और जो हमारी आईब्रोज हैं, जो हमारा फोरहेड है, उसके रिएक्शन देखिए। व्हाट अ नाइस पेन। तो अब यहाँ पर जो ये आईज ऊपर गई और जो आपने एक्सप्रेशन दी, तो यहाँ पर इन सारी चीजों से ये निकल कर आ रहा है कि आप चौंक रहे हैं। अब चौंकने के लिए बहुत अच्छा या बहुत बुरा होना जरूरी है, तो आप कहेंगे इट इज अ वेरी नाइस पेन, इट इज अ वेरी नाइस पेन। आपने सीधे से कहा इट इज अ ब्यूटीफुल टेबल, तो बड़ा सिंपल सा है। और व्हाट अ टेबल इट इज, तो एकदम जो आपके इमोशंस आते हैं, जो आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाते हैं। तो यहाँ पर हम असर्टिव सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा है, और असर्टिव सेंटेंस में यहाँ पर लिखा है क्या, दिस सीन, द सीन इज वेरी एक्सोटिक। तो एक्सोटिक मीन्स ग्रैंड। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपकी वर्ब है वो लास्ट में जाती है, ये वेरी वाला पार्ट पहले आता है। एक्सोटिक यहाँ पर एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है, तो इस वेरी को आप किस में बदल लेते हैं, इस वेरी को आप चेंज कर लेते हैं व्हाट या हाउ में। ये आपने यहां पर इसको चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद आप क्या करते हैं, इसमें वेरी को आपने व्हाट एंड हाउ में चेंज कर लेना है। कोई भी एक आप चुन सकते हैं, और जो आपका बचा हुआ एडजेक्टिव है वो इसके आगे यूज होना है। तो अब आपने क्या करना है कि ये वाला पार्ट जिसके अंदर आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव आया है, इसे आपने पहले लिखा और आपने इसे कर लिया। अगर आप हाउ का यूज कर रहे हैं तो हाउ के तुरंत बाद आप ये जो एडजेक्टिव पर वर्ड जो वर्ड है एडजेक्टिव बेस्ड, इसको आप पहले लिख लेते हैं, हाउ एक्सोटिक, और इसके बाद आप लिख देते हैं ये सारा पहले वाला पार्ट, द सीन इज, द सीन इज, और ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां पर आ जाता है, हाउ एक्सोटिक द सीन इज। अब इसको जब आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे, द सीन इज वेरी एक्सोटिक, हाउ को आपने बदल दिया किसमें, इन दोनों में से एक में। तो अभी हमने हाउ का यूज किया। जब हम व्हाट का यूज करते हैं और जो आपका आगे आने वाला नाउन है वो सिंगुलर हो तो आपको ए लगाना जरूरी होता है। जैसे कि हम लिखेंगे व्हाट, अब एक्सोटिक का जो साउंड है वो वावल से शुरू होता है, तो यहां पर आपने एन लिखना जरूरी है। व्हाट एन एक्सोटिक सीन, व्हाट एन एक्सोटिक सीन, और यहां आ गया दिस इज। अब ये सीन हमने पहले क्यों लिया, सीन नाउन है, नाउन की क्वालिटी एक्सोटिक है, और उसके बारे में फिर फर्दर व्हाट काम कर रहा है। तो ये जो हमारा आर्टिकल यहाँ पर आया, ये इस एडजेक्टिव के साउंड के एक वजह से आया, बट बेसिकली यहाँ पर नाउन है, इस वजह से इस आर्टिकल को यूज किया गया। तो आप चाहें तो इसका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये वाला टाइप में भी बना सकते हैं, व्हाट एन एक्सोटिक
scene this is या how exotic the scene is। तो अब यहाँ पर वापस आकर के देखते हैं how great you are। अब ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस एक्सक्लेमेटरी को आपने क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव बनाने में आप क्या करेंगे, आपने सब्जेक्ट और वर्ब पहले ले लिया और हाउ को वेरी कर दिया, तो हो गया यू आर वेरी ग्रेट। तो ये अगर आपने इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना होता तो फिर वेरी वाले पार्ट को आप पहले ले लेते और वेरी को हाउ में बदला, और हाउ लगाने पर ए लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा हाउ ग्रेट यू आर। The next sentence is what a surprising performance। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आगे की तरफ कोई भी सब्जेक्ट और जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब है कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इस तरह के सेंटेंस में हमको कुछ अपने पास से एज्यूम कर लेना होता है। इसको समझने से पहले हम एक अलग सेंटेंस समझते हैं। हमने लिखा What a game, what a game। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप अपने पास से आपको it is जो है एज्यूम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, what a game it is। स्पोकन में हमने what a game बोला, लेकिन जब हम इसको असर्टिव बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, लिंकिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं होता। तो इसलिए आप करेंगे it is तो यहाँ पर क्या आ गया, ए अपनी जगह पर बना हुआ है। अभी वर्ड का हम करेंगे वेरी और यहाँ पर आएगा गेम। अब ये जो वेरी लगता है, ये वेरी लगता है किसी भी एडजेक्टिव से पहले, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बैड, जो भी हो। तो अब यहाँ पर आपका एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ से आप ये जज कर लीजिए कि ग्रेट आएगा, नाइस आएगा, वो एडजेक्टिव आप अपने पास से यहाँ पर एडिशनली लगा सकते हैं। इट इज अ वेरी नाइस गेम, तो यहाँ पर नाइस आपने अलग से लगाना पड़ा। तो इस तरह से ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, ये आपका कौन सा सेंटेंस बन गया, ये आपका सेंटेंस बन गया यहाँ पर असर्टिव। अब यहाँ पर आइए पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम व्हाट आर शॉर्ट। तो व्हाट आर शॉर्ट में आगे कुछ नहीं दे रखा भाई, हमें पहले सब्जेक्ट और वर्ब लाना था, यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर इट इज अपने आप से कंसीडर कर लीजिए और आप वो पहले ले आए, वर्ड को आपने वेरी में बदल दिया, इधर आ गया। अब वेरी नाइस या गुड शॉर्ट हमने बताया था कि एडजेक्टिव आपको अपने पास से यूज करना है अगर सेंटेंस में नहीं दिया गया है सेंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद वापस दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, व्हाट अ सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हमने अपने पास से लिखना है इट इज, अपने पास से हमें एज्यूम कर लेना है इट इज। तो हम यहाँ से इसको पिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इट इज। जो हमने एज्यूम किया वो हमने रेड कलर से लिखा है, जो हमने चेंजेस किया है वो ग्रीन कलर से लिखा है, और जो हमने सारा कॉपी किया है उसको हमने ब्लू कलर से लिखा है। तो क्या हो जाएगा, इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ से आपका सब्जेक्ट और यहाँ से आपका वर्ब, ये दोनों हमने यहाँ से पिक कर ली। पिक करने के बाद यहाँ पर लिखा, हमने वर्ड को वेरी में बदला। ए हमेशा किसी भी नाउन के लिए आने वाले एडजेक्टिव से पहले लगाया जाता है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस क्या हुआ, सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग कैसा था, वेरी। तो आर्टिकल सबसे आप बिल्कुल बिगिनिंग में लिखते हैं इस वाले नाउन के लिए। तो यहाँ पर आपको बड़ा सेंटेंस है ये नहीं देखना, जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन आए आपको देखना है कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो लिंकिंग वर्ब और ये डमी सब्जेक्ट इट आप अपने पास से एज्यूम कर लीजिए और इस तरह से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इस असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में बदलना पड़े तो आप क्या करेंगे, इट इज बाद में जाकर फिनिश हो जाएगा और ये जो वेरी है ये जो है वर्ड से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, व्हाट अ सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस। इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी हाउ के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आपका वर्ड से लिखा जाता है उसे आप हाउ से भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस वाले सेंटेंस को जो व्हाट अ सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस है ये एक्सक्लेमेटरी है, इसे हम हाउ से लिखने वाले हैं। तो आप लिखेंगे हाउ सरप्राइजिंग, इसमें ए की जरूरत नहीं पड़ती, हाउ सरप्राइजिंग द परफॉर्मेंस इज।
द परफॉर्मेंस हाउ सरप्राइजिंग द परफॉर्मेंस इज, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस हाउ सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस इट इज। यहां पर आपने परफॉर्मेंस को ही सब्जेक्ट कंसीडर कर लिया और यहां पर आपने परफॉर्मेंस को एक अलग नाउन का रूप देकर के यहाँ पर सब्जेक्ट माना आपने इट को, तो आप इस तरह से भी इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं, और आपके जो व्हाट है सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन अगर ये आता है इट इज वेरी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस, तो जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म होकर बनेंगे, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है, और ये भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि हाउ, ये भी हाउ है, ये भी ये व्हाट है, तीनों का मतलब वेरी से है, तो आप इसको नॉर्मली इट इज वेरी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस, या आप इसको पलट कर ऐसे लिख सकते हैं द परफॉर्मेंस इज वेरी सरप्राइजिंग, जिसमें इट नहीं माना उसमें आप परफॉर्मेंस को पहले ले लेंगे, द परफॉर्मेंस इज वेरी सरप्राइजिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ व्हाट के बाद सीधा नाउन आया है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हाट के बाद आपका एडजेक्टिव है, फिर नाउन है और फिर आपका इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना। तो यहाँ पर नाइस ऑलरेडी लिखा हुआ था, यहाँ पर नाइस, ग्रेट, गुड किसी तरह का कोई भी एडजेक्टिव नहीं था, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, केवल वेरी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट अ नाइस शॉट, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इट इज, तो यहाँ भी एज्यूम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इट इज आपने सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब को यहाँ पर लिया, आपका पहले से प्रिंट था, नाइस एडजेक्टिव आपको दे रखा है, केवल आपको वेरी ऐड करना पड़ा, किसकी जगह पर, व्हाट की जगह पर, तो हो जाएगा इट इज अ वेरी नाइस शॉट। लेकिन यहाँ पर व्हाट अ शॉट में आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर वेरी लाना था, यहाँ नाइस और गुड भी आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ा, क्योंकि वेरी नाउन से पहले नहीं आता, वेरी शॉर्ट का कुछ प्रॉपर मीनिंग नहीं है, तो वेरी नाइस शॉर्ट, वेरी बैड शॉर्ट वो आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है। और अमूमन इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव तरफ जाते हैं कि बहुत बढ़िया शॉट है, व्हाट अ शॉट। तो जब हम एडजेक्टिव नहीं लेते तो जनरली वो सारे जितने भी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन वाले वो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, तो हो जाएगा इट इज अ वेरी गुड शॉट, इट इज अ वेरी नाइस शॉट। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है तो आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हाउ स्किलफुली यू हैव ड्रिवन योर कार, जो हमारा हाउ है जो कि एडवर्ब की तरह काम करता है वो एडजेक्टिव से पहले आता है, क्योंकि जो वर्ड्स एडजेक्टिव की को मॉडिफाई करते हैं उनकी क्वालिटी बताते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं, और जो एडवर्ब के लिए ऐसा काम करते हैं वो भी एडवर्ब ही कहलाते हैं। तो अब की बार एडवर्ब से पहले एक दूसरा एडवर्ब आया, ये हाउ अब भी वेरी में ही बदलेगा और ये जो स्किलफुली एडवर्ब है ये अपनी जगह पर रहेगा। तो अब आप क्या करेंगे, हमने बताया था आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब से ब्रेक करना है, तो आपको ब्रेक कहां से करना है, यू हैव, जितना भी लिखा है आपको सारा कॉपी करना है। जब आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि हाउ या व्हाट से बिगिनिंग में दिया गया है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यहाँ तो केवल लिंकिंग वर्ब थी, यहाँ वो भी नहीं थी, यहाँ पर आपकी जो है लिंकिंग वर्ब है, तो आपने सब्जेक्ट से शुरू करना था, वैसे ही आपने यहाँ से शुरू करना है। तो क्या है, यू हैव ड्रिवन योर कार, ब्लू कलर से हमने वो पार्ट लिखा है जो हमने कॉपी करना है, ठीक है। वेरी ग्रीन कलर से वो लिखा है जो हमने चेंज किया है, ठीक है। तो हो जाएगा यू हैव ड्रिवन योर कार वेरी स्किलफुली। तो स्किलफुली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसी का पार्ट है, इसलिए हमने इसको ब्लू कलर में लिखा। सेंटेंस नंबर 6 में व्हाट अ नाइस कार यू हैव, तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे पीछे अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है, हम देखेंगे कि हमें सब्जेक्ट कहाँ मिला, तो हमें सब्जेक्ट मिला यू और हैव पर। तो यू हमारा सब्जेक्ट है और हैव हमारी वर्ब है जो कि प्रिंसिपल वर्ब है। तो यू हैव, तो यू हैव हमने पहले लिखा, व्हाट को वेरी में बदला, ए पहले आया और नाइस कार। तो हमने यहाँ पर 3 तरह की वर्ब्स यूज की हैं, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और तीसरे प्रिंसिपल वर्ब हैव। प्रिंसिपल वर्ब उनको कहते हैं जहाँ पर हैज, हैव, हैड
बिना किसी दूसरी वर्ब के यूज अकेले होते हैं, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव अ टेबल, आई हैड और हैव, ये 3 होते हैं। तो यहाँ पर आपको उसी तरह से यूज करना है, यू हैव अ वेरी नाइस कार। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस इसे एक्सक्लेमेटरी में कैसे बनाते हैं। सपोज करिए आपने लिखा आई रोट वेरी नाइसली। अब आपने इसको क्या बनाना है, आपने इसको बनाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहां से तोड़ना है आपको, ये सब्जेक्ट और आपकी वर्ब तक का पार्ट लास्ट में जाएगा। वेरी आपने हाउ में बदल लेना है, हाउ नाइसली, और यहां कर दीजिए आई रोट। ये पंक्चुएशन मार्क बदलना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स खतरे में पड़ जाएंगे। अब आप कहते हैं इट इज अ वेरी बैड बॉय, सॉरी ही इज अ वेरी बैड बॉय। इसको हमें किस में बदलना है, एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हमें वेरी को पकड़ना है, ही इज बाद में जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हाउ, किसको बदला, हाउ को, हाउ में किसको बदला, वेरी को, हाउ, ठीक है। अब जब हाउ लगाते हैं तो ए नहीं आता, ठीक है, तो आप क्या क्या करते हैं, तो यहां पर हाउ के बाद बैड, ही इज। अब आप कहेंगे कि सर इसमें बॉय तो है ही नहीं, तो अगर ही है तो बॉय तो है ही, तो हाउ बैड ही इज। और अगर हमें बॉय का यूज करना ही है तो फिर हम लिखेंगे व्हाट अ बैड बॉय ही इज। अब इसमें क्या किया हमने, एक एडिशनल नाउन यहां पर डाला, उसके लिए हमने ए डाला। तो व्हाट के बाद आपको सिंगुलर होने पर ए लगाना जरूरी है। अब आपको ये जो कंफ्यूजन था कि यही ग्रोन अप है, कोई मैच्योर आदमी है, नया कोई लड़का है या कोई किड है, तो उसके लिए आपने क्लियर करने के लिए जो वर्ड डालना था, अगर आप उसे डालना ही चाहते हैं तो फिर आपको वर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपका ये प्रोनाउन है, एक आपका ये नाउन है, तो इसके लिए फिर ए आएगा। जबकि हाउ बैड ही इज, तो यहां पर ये आपको समझ लेना है कि वर्ड के साथ ए आता है और हाउ के साथ आपको आ लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब इन सेंटेंसेस से अलग जो हमारा दूसरा पार्ट होगा, दूसरा लेक्चर होगा, उसके अंदर हम बताएंगे कि जो हमारे एक्सक्लेमेशंस हैं, एलास, हुर्रे, इनको हम जिन सेंटेंसेस में ये आते हैं उनको असर्टिव में कैसे बदलते हैं। उसके अलावा कुछ और दूसरे भी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स होंगे। इस सब को देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और ग्रामर के इस कोर्स को पूरा करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपकी क्वेरीज हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।